हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे भाईजान, हमारी तरफ से भी आपको बहुत बहुत सालगिरह मुबारक। तो ये भाईजान की आज बर्थडे है, लेकिन इन द लाइन ऑफ ड्यूटी बेचारे मौलाना के घर के सामने ड्यूटी पे खड़े हैं। आपको बहुत बहुत सालगिरह मुबारक। यहाँ पे जो हमारे एक भाई साहब जो है ना, वो सो रहे हैं थक हार के, रेस्ट कर रहे हैं। और हाँ, क्या देख रहा है? क्या पी ले? इतने गौर से देख रहा था, मुझे लगा चाय नहीं यार, फिर कह रहा हूँ ले ले। नहीं सर, थैंक यू सो मच। ले ले। वाह यार, मैं तो बड़ा साफ सुथरा आ रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। सुबह से हो गई शाम और शाम से हो गई रात, और अभी तक मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर मौजूद हैं। बैक टू बैक यहाँ पर मीटिंग्स, बैक टू बैक हैपनिंग्स रही हैं, सबको विटनेस किया है। और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो सब लोगों को इंतज़ार है कि मौलाना साहब जो है वो किसी तरह से उठें और पार्लियामेंट चले जाएं और जाके वोट दे दें। तो पार्लियामेंट में काबीना का इजलास, सेनेट का इजलास, कौमी असम्बली का इजलास, ये तीनों इजलास जो है वो इन लाइन है, बार बार मुलतवी हो रहे हैं, बार बार इनका नया टाइम शेड्यूल किया जाता है, शेड्यूल जो अनाउंस किया जाता है। लेकिन अभी तक मौलाना साहब जो है वो नहीं उठे। उन्होंने अब जो है वो ड्रेस वगैरह अपना चेंज कर लिया है, जो पगड़ी थी वो उतार के उन्होंने वो अपनी नॉर्मल जो टोपी है वो पहन ली है, ड्रेस भी चेंज हो गया। तो मुश्किल लग रहा है कि वो इस टाइम, रात के इस टाइम उठ के चले जाएं। ऑल्दो कि मुलाकातें अभी भी जारी हैं। जब आप ये व्लॉग देख रहे होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या हैपनिंग्स हो रही हैं या इस दिन का जो इख्तिताम है वो कैसे हुआ है। मीनवाइल यहाँ पे अगर आप माहौल ज़रा देखें तो अभी तक ये सारे लोग सुबह से यहाँ पर मौजूद हैं और कोई भी अपनी जगह से जा नहीं पाया, चाहे वो कैमरामैन हों, चाहे वो रिपोर्टर्स हों, चाहे वो ये सिक्योरिटी स्टाफ हो। एक के बाद एक ग्रुप आ रहा है, दूसरा जा रहा है, और मौलाना जो है वो स्टिल अभी तक मौजूद है। तो यहाँ पे मैं थोड़े से आपको मनाज़र दिखाता हूँ कि हो क्या रहा है। बेसिकली इस कैबिन में क्या इंतज़ामात हैं। यहाँ पे जो हमारे एक भाई साहब जो है ना, वो सो रहे हैं थक हार के, रेस्ट कर रहे हैं, और साथ वाले भाई ड्यूटी दे रहे हैं। और ये शराजी इस टाइम मोबाइल अपना चार्ज कर रहा है। सुबह से चार्जिंग एंड हो गई। एक ही की हुई है कि दोनों की हो गई है? एक फुल है, दूसरा भी लगाया है। अच्छा, दूसरा भी लगाया है। तो यहाँ पे बाहर थोड़ा सा मैं एनवायरनमेंट अगर आपको दिखाऊं तो जो कैमरास हैं वो स्टैंड स्टिल हैं कि मौलाना साहब आएँ और बाहर गुफ्तगू करें। ये सारे कैमरास के माइक रखे हुए हैं, सारे टीवी चैनल्स के। यहाँ पे गुफ्तगू होती है जब भी कोई अंदर से बाहर आता है ना, कोई भी पेशरफ्त के बाद, तो वो यहाँ पे गुफ्तगू कर लेते हैं। थोड़े से मनाज़र यहाँ के भी आपको दिखा देता हूँ। हमारे जो जर्नलिस्ट भाई हैं वो साथ साथ मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, साथ साथ गर्मा गर्म चाय पी रहे हैं। यहाँ पे भी चाय की चुस्कियाँ चल रही हैं। ये डिजिटल मीडिया के रिपोर्टर्स हैं, एक हाथ में चाय का कप और साथ में ये सारा सीन। तो मज़ा आ रहा है यहाँ पे इस टाइम। तो आप ये बताएं ना, इस बंदे ने सबसे ज़्यादा रोला डाला हुआ है कि मौलाना आईनी तरमीम नहीं होने देगा किसी सूरत। ऐसे ही है, अभी तक बरकरार हो अपने उस बयान पे? बिल्कुल बरकरार हैं जी, अभी तक हम बरकरार हैं। अगर आईनी तरमीम हुई तो चीफ़ जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे और वही चीफ़ जस्टिस बनेंगे। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। और दूसरी बात ये कि तहरीक इंसाफ की जो कंप्रोमाइज लीडरशिप है, अगर वो थोड़ा सा स्टैंड कर जाती तो शायद आईनी तरमीम आती ही ना, और जो इस वक्त आइन है पाकिस्तान का वही बरकरार रहता। हाँ, क्या देख रहा है? क्या पी ले? इतने गौर से देख रहा था, मुझे लगा चाय नहीं यार, फिर कह रहा हूँ ले ले। नहीं सर, थैंक यू सो मच। ले ले। वाह यार, मैं तो बड़ा साफ सुथरा आ रहा हूँ। ये ले। चल पी ले, पिए। चल पी ले, कुछ नहीं होता। फिर कादर भाई की चाय मैंने ले ली। एंजॉय कर। तो इस वक्त गेट जो है वो खुल रहा है दोबारा मौलाना की रिहाइशगाह का, और वो कह रहे हैं कि नहीं घर वाले हैं। देखें, जैसे ही गेट खुला है सारे अलर्ट हो गए, टीवी चैनल, कैमरामैन, लाइट्स वगैरह ऑन। वो अभी फिर उन्होंने बताया कि नहीं घर वाले हैं, टेंशन न लें, कैमरे ऑन ना करें। तो इस तरह से एक मिनट बाद कोई ना कोई अपडेट होती है, सारे अलर्ट हो जाते हैं। ओए बात सुन बॉय, किधर गए इधर? इसके पास ज़रा इन्फॉर्मेशन होगी, मौलाना का जो लाडला है ना, इससे ज़रा बातचीत करते हैं। रिजवान भाई आप भी आइएगा ज़रा।
क्या अपडेट है तेरे पास? सारा दिन बैठा है ट्विटर के ऊपर, ट्वीटे करता रहता है, ट्वीटे करता है। कितने फॉलोअर बढ़ गए तेरे? उसकी बात हम बात करेंगे। इस वक्त जब आप व्लॉग कर रहे हैं तो मैं आपको ज़रा टाइम बता दूं। पिछले 2 घंटे 52 मिनट से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी लास्ट टाइम जो आए हैं मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर मौजूद है। बिलावल भुट्टो जरदारी पिछले 2 घंटे 24 मिनट से मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर मौजूद है, जबकि वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार जो है वो 1 घंटा 29 मिनट और अख्तर मेंगल जो है वो 12 मिनट से मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर मौजूद है। कितना टाइम तुमने नोट किया हुआ है? सारी बातें नोट करना पड़ता है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था कि मेरी आखिरी मुलाकात हो सकती है कल रात जो हैदराबाद के दल से मैं खिताब कर रहे थे। उसके बाद तीसरी दफा आ चुके, चौथी मुलाकात है मौलाना फजल रहमान से। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके कौल व फ़ेल में तज़ाद है। खाना शाना खाया तुमने? आज सेवर खाया था मौलाना की मेरे वाला पड़ा हुआ है अभी तक गाड़ी में, अल्लाह की कसम टाइम ही नहीं लगा खाने का। सुबह से कुछ नहीं खाया भैया, आया हुआ है खाना लेकिन खाने का टाइम नहीं लगा। ये सीन है। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे सीनियर कैमरामैन हैं जियो के, उनकी आज बर्थडे है और मौलाना फजल रहमान के घर के बाहर खड़े हैं, अपनी ड्यूटी भी कर रहे हैं और प्लस हम ये सेलिब्रेट भी कर रहे हैं उनकी बर्थडे को। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे भाईजान, हमारी तरफ से भी आपको बहुत बहुत सालगिरह मुबारक। तो ये भाईजान की आज बर्थडे है, लेकिन इन द लाइन ऑफ ड्यूटी बेचारे मौलाना के घर के सामने ड्यूटी पे खड़े हैं। आपको बहुत बहुत सालगिरह मुबारक। आप खामोशी प्लीज, खामोश हो जाएं, खैर खैरियत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। तवील मुशावरत के बाद जनाब बिलावल भुट्टो साहब, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमाए इस्लाम ने आईनी तरमीमी बिल पर जो इत्तिफाक राय हासिल किया था और कराची में हमने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका इजहार किया था और फिर बाद में लाहौर आकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़ियादत के साथ हमने उसको शरीक किया। उस पर तवील मुशावरत हुई, बातचीत हुई। जो इब्तिदाई मुसवदा था और जिसको हमने मुस्तरद कर दिया था, हमने उसके जितने हिस्सों पर एतराज़ किया, हुकूमत उस बिल के उन तमाम हिस्सों से दस्तबरदार होने पर आमादा हुई और तब जाकर एक इत्तिफाक राय हासिल हो सका। इस वक्त हमारे दरमियान उस बिल के हवाले से कोई बड़ा मुतनाज़ा नुक्ता मौजूद नहीं है। अक्सर इख्तलाफी अज्जा अब तहलील हो चुके हैं। तो इस हवाले से हमने इस मुसलसल पूरे 1 महीने में या उससे ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी एतमाद में लिए रखा। उनके साथ भी मुसलसल मुशावरत जारी रही और हुकूमत के साथ हमारी मुज़ाकरात में जितनी पेशरफ्त होती रही, हमने उस पेशरफ्त से मुसलसल उनको आगाह रखा। आईनी तरमीमी बिल का मसवदा जब हमारी तरफ से मुकम्मल हुआ और हमने उसका एक आखिरी ड्राफ्ट तैयार कर लिया, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़ियादत यहाँ इस्लामाबाद में मौजूद है, उन्होंने ख्वाहिश ज़ाहिर की
कि हम बानी PTI जनाब इमरान खान साहब से मुलाकात करना चाहते हैं ताकि इस इत्तिफाक राय को उनकी तायीद और मंजूरी हासिल हो सके। आज उनकी मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद उन्होंने उस मुलाकात की तफसील अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान की। हर चंद के उनको हुकूमती रवैयों से शिकायत रही, ताहम मेरे पास जो बानी PTI का पैगाम मुझ तक पहुंचाया वो एक मुस्बत लबो लहजे का और मुस्बत रवैये का जवाब था। मैं उनको शुक्रगुज़ार हूँ इस हवाले से। इस बात की ज़रूरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को थी और मैंने जायज़ समझी कि वो अपने यहाँ पर सीनियर पार्लियामेंटेरियंस और पार्टी के आला ज़िम्मेदारान से भी मुशावरत करें, और कल का दिन उन्होंने मांगा और मैंने उनके साथ इत्तेफाक राय किया। मुझे इंशाअल्लाह कल उनका जवाब मौसूल हो जाएगा और उसके बाद जब पार्लियामेंट के इजलासों का तयन होगा तो इंशाअल्लाह हम उसमें वोट भी कर सकेंगे। हम कल तक का इंतज़ार कर रहे हैं और जो सूरत हाल सामने आएगी उससे हम कौम को भी आगाह करेंगे। बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ और ख़ास तौर पे मौलाना फजल रहमान साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि जो अंत तक मेहनत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI की टीम्स ने मिल के ये पिछले 1-2 महीने में किए हैं वो आपके सामने हैं, और जो आईनी इस्लाहात होने जा रहे हैं, जहाँ तक उनका कंटेंट है उसके कंटेंट जो हम सब ने इत्तेफाक के साथ बनाया है वो तकरीबन तमाम जमातों ने उसको इंडोर्स किया है। अब मौलाना फजल रहमान साहब ने जो बाकी अपोजिशन जमातों को कल सुबह का टाइम दिया है और इंशाअल्लाह ताला वो आके मौलाना फजल रहमान साहब को मेरा यकीन है कि मुस्बत अंदाज में जवाब ज़रूर देंगे, जबकि उनके तमाम एतराज़ात, उनके तमाम शिकायतें अब उस आइनी तरमीमी बिल में मौजूद नहीं है। तो मुझे यकीन है कि मौलाना फजल रहमान उनको भी कायल कर लेंगे कि हमारा इस इत्तेफाक के साथ दे, और मेरा उम्मीद यही है कि जैसे इनका मुलाकात ख़त्म हो जाता है और हमारा पार्लियामान का इजलास होता है तो मौलाना साहब मेरा रिक्वेस्ट मानेगा, और जो अब हमारा बिल है जो हमने मिल के लिखा है, मेरा दरख्वास्त है मौलाना फजल रहमान साहब से कि वो बिल JUI ख़ुद पेश करे। और उम्मीद ये भी है कि ना सिर्फ हुकूमत में जो इत्तेहादी जमातें हैं मगर जो अपोजिशन के सियासी जमातें हैं वो भी उस वोट में साथ दे सकेंगे। और जैसे हमने 18वीं तरमीम और 1973 की आइन की इत्तेफाक राय से पास करवाया, मेरा यही ख्वाहिश और यही कोशिश रहा है कि हम इस आइनी तरमीम को भी इत्तेफाक राय से, सियासी इत्तेफाक राय से पास करवाएं। तो मैं मौलाना साहब का शुक्रगुज़ार हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि हम साथ
अगले पार्लिमानी सेशन में होंगे इंशाल्लाह। और आइन साजी। बिलावल साहब, आप मौलाना फजल रहमान साहब के घर पे तशरीफ रखते थे, 2 दफ़ा आए, तवील अरसा बैठे, अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी थे। अलैक्स के अलावा तरमीमी मुसद्दे पे भी कोई बातचीत हुई या मौलाना साहब के साथ ही PTI के बातचीत होती रही? PTI का तो हम तो आइन मुलाकात हुई उनकी, जी मुलाकात ही मेरा हुई उनकी PTI बस। के साथ मौलाना तो साहब, जो अपोजिशन की interaction जानिब से नहीं ये हुआ। कहा जा रहा था कि उनके मेंबर्स जो हैं उनको उठा लिया गया है, उन पर दबाव डाला जा रहा है, उनको रिश्वतें दी जा रही हैं, तो इस बारे में बताएं कि वो क्या आपके तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो चुके? नहीं दूर हुए, वो अपनी जगह पर बरकरार है। अच्छा मौलाना साहब, ये बताइएगा भुट्टो साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त इस आईनी तरमीम की ज़रूरत क्यों पेश आई कि रातों को भी मुलाकातें होती रही, दिन को भी मुलाकातें होती रही, 8-8, 9-9 घंटे मुलाकातें होती रही, आप भी 4 दफ़ा यहाँ पर आए, वजूहात क्या है, क्यों ज़रूरत पेश आई इसमें? मेरा तो बड़ा साफ इस पे राय है। मैं तो चाह रहा हूँ कि पॉलिटिकल कंसेंसस से, सियासी जमातों के इत्तेफाक से ये आइन साजी हो, और यही वजह है कि मैं दिन रात इस पे काम कर रहा हूँ और मुसलसल मौलाना फजल रहमान और बाकी सारे सियासी जमातें से इंगेज हूँ, और मैं हुकूमत का शुक्रगुज़ार हूँ, मुस्लिम लीग नवाज़ के और बाकी जो हमारे इत्तेहादी, कि इन्होंने हमारा ये जो कोशिश है सियासी इत्तेफाक पार्लिमानी सियासी जमातों का बनाने के लिए और उसका इंतज़ार करने के लिए, ताकि उसी का स्ट्रेंथ पे हम ये आइन साजी करें, तो मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि हमें ये स्पेस अभी तक दिया जा रहा है, और उम्मीद ये है कि कल हम सब मिलके आगे कदम बढ़ सकें। उठाए गए आप मजम्मत करते हैं, जो लोग उठाए गए आप उनकी मजम्मत करेंगे, जो लोग उठाए गए आप मजम्मत करेंगे? मैं तो कभी नहीं चाहूँगा कि कोई उठाया जाए, मैं क्यों चाहूँगा कि कोई लोग उठाया जाए? अगर मैं उठाए हुए लोगों जी 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 जी, प्लीज कैरी ऑन सर, कैरी ऑन। सारे मतलब कल बिलावल भाई, माइक बिलावल सर। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म करके मौलाना बिलावल और इनके सारे साथी वापस जा रहे हैं।